नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बायोलॉजी पार्ट 10 के क्वेश्चन कराने वाला हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चनों को लिया है जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा मैंने लिए हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खाली स्थान है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है क्या होगा। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है सिरा, जो कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने में मदद करता है। हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल, जो कि रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुक्राणुओं का निर्माण फ्रेंड्स खाली स्थान है, आपको यहाँ पर भरना है क्या होगा में होता है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, वृषण में होता है शुक्राणुओं का निर्माण, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, फैलोपियन ट्यूब, जो कि मानव शरीर के अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने में मदद करता है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, मनुष्यों में निषेचन फ्रेंड्स आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा में होता है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, फैलोपियन ट्यूब में होता है मनुष्यों में निषेचन, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है फ्रेंड्स आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, साइटोकाइनिन्स, जो कि कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, सवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। तो फ्रेंड, आपको बताना है सवाल किस समूह से संबंधित है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, थाइलोफाइटा समूह से संबंधित है सवाल, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में काबर टी रखी जाती है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है गर्भ निरोध, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स हम। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है। फ्रेंड, आपको बताना है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है, गुर्दा से संबंधित है डायलिसिस की प्रक्रिया। फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जितने भी रेलवे के एग्जाम हो उनमें ये सभी क्वेश्चन मैंने जो आज की इस वीडियो में लिए हैं बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड, इसलिए फ्रेंड इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर एक बार पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, प्लांटी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को कहा जाता है। फ्रेंड, आपको बताना है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है, कालिन काइमा कहा जाता है पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतकों को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, दंत वर्ग या फ्रेंड इसको बोलते हैं दंत एनामेल, किससे बना होता है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है फ्रेंड्स, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, वायु कोशिका, जो कि मानव आहार नली का भाग नहीं है, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना है का निर्माण करना होता है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है प्रजनन के दौरान मूल कार्य। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। फ्रेंड, आपको बताना है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, एरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रो एरिथ्रोसाइड में केंद्रक नहीं होता है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। फ्रेंड, आपको बताना है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है, चमेली के पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना है में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो कि ऑप्शन होगा थर्ड, पानी में पाए जाते हैं, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, हाइड्रा, जो कि कलिका द्वारा विकसित एक नया जीव है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, परागण खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना है समूह के पौधे की एक विशेषता है। तो फ्रेंड, हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, एंजियोस्पर्म्स समूह के पौधे की एक विशेषता है परागण।
जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हाइड्रा जो कि मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि आंसर है फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है पौधे के किस अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कहा जाता है फ्रेंड्स। तो हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। जब पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तब इस प्रक्रिया को धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है नर प्रजनन तंत्र के दौरान नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है। फ्रेंड आपको बताना है। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है शुक्राणु शुक्राणु में पाई जाती है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। फ्रेंड आपको बताना है साधारण स्थायी ऊतकों के प्रकार। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है पेरेनेकाइमा, कोलेनाकाइमा और स्क्लेरेनाकाइमा, जो कि साधारण स्थायी ऊतक के 3 नाम है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको बताना है खाली स्थान है यहाँ पर एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है सरसों, जो कि एक उभयलिंगी पुष्प होता है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है हड्डी, जो कि एक संयोजी ऊतक है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है वास डिफरेंस खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा या एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना है कहा जाता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है राइजाइट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है या तो यक्स या वायु गुणसूत्र का युग्मक होता है, जो कि हमारा फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। आप खाली स्थान है फ्रेंड्स आपको बताना है अंडव का एक भाग नहीं है। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है पुंकेसर, जो कि अंडव का एक भाग नहीं है, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स आपको बताना है राइजाइड के लिए कौन सा इसमें कथन सही है। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है पौधे की सहायता से यह अंतः स्तर से जुड़ जाते हैं, जो कि हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आवृत बीजों के प्रजनन अंग खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना स्थित होते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है फूलों में स्थित होते हैं आवृत बीजों के प्रजनन अंग। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है खाली स्थान है फ्रेंड आपको बताना है केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। तो फ्रेंड आपको बताना है इसमें कौन सी मछली जो समुद्र में पाई जाती है। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है डार्क फिश, जो कि केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन का सही ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जो कि कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना है कहा जाता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है समरूप अंग कहा जाता है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। खाली स्थान है फ्रेंड आपको बताना है में तंतुबंध नहीं होते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है रक्त में तंतुबंध नहीं होते, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। फ्रेंड आपको बताना है। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, जो कि पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है, पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है मिथेनाइक अम्ल पाया जाता है एक चींटी के डंक में, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है
आपको भरना है यहाँ पर बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है कंगारू, जो कि बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं कंगारू, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान है फ्रेंड, आपको यहाँ पर भी भरना है। एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। फ्रेंड आपको बताना है। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है मूत्र मार्ग, जो कि एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि कौन सा एक स्थायी ऊतक का उदाहरण है। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है जाइलम, जो कि एक स्थायी ऊतक का उदाहरण है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंड्स फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइस्ट के बारे में गलत है। फ्रेंड आपको बताना है और बाकी तीन ऑप्शन सही है इसमें। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन है जो कि गलत है, इनमें पूर्ण विकसित तना जड़ और पत्तियां होती हैं, जो कि राइजाइस्ट के बारे में गलत है फ्रेंड। और बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही, इनको आप पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अवक्रिया खाली स्थान है फ्रेंड्स आपको बताना है का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है ऊष्मा चेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़ तना और पत्तियां नहीं होती उसे फ्रेंड्स आपको बताना है कहा जाता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है थैलस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मस्तिष्क भी शरीर का खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना समन्वयन केंद्र है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है मुख्य केंद्र है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में निषेचन खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना है में होता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब में होता है मनुष्यों में निषेचन, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है, किशोरावस्था की इस स्थिति को खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना है कहा जाता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है यौवन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में फ्रेंड आपको बताना है खाली स्थान यहाँ पर है भरना है क्या होगा ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। फ्रेंड आपको बताना है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है एटीपी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है मादा रोगाण कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है अंडाशय या ओरी में विकसित अंडाशय या ओरी में निर्मित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है उभयचर में खाली स्थान क्या क्या फ्रेंड आपको बताना है उभयचर में। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है उभयचर में, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा साइटोन को क्या कहा जाता है। फ्रेंड आपको बताना है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है पेरी कैरियन या कोशिका कहा जाता है साइटोन को, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है पेरी कैरियन और कोशिका कहा जाता है साइटोन को, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना है बीज के तीन भाग हैं। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है बीज पत्र मूलांकुर और फ्लांकुर, जो कि बीज के तीन भाग होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सॉरी दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड आपको बताना है खाली स्थान है यहाँ पर है हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो फ्रेंड हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है शर्करा, जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है दो होते हैं पुरुष में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा पक्षी वर्ग में खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना होती है। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है पक्षी वर्ग में, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स अवकाशोतक खाली स्थान फ्रेंड आपको बताना है कि बीच एक पूरक ऊतक या फिलर टिश्यू का काम करता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन त्वचा और मांसपेशियां, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। फ्रेंड आपको बताना है इनमें कौन सा विकल्प है जो कि अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन है जो कि अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, यह बोलने देखने सूंघने स्वाद लेने सुनने बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जो कि फ्रेंड हमारा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। और बाकी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है अनुमस्तिष्क के बारे में इनको पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है
स्तनपाइयों में खालिस्तान फ्रेंड आपको बताना है इसके आगे। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही आंसर है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है स्तनपाइयों में, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा पराग कण खालिस्तान फ्रेंड आपको बताना है के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, पराग कोष के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं परागकण, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर दोस्तों हमारी वीडियो यहीं से समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।